अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 2 से 3 आइडिया शेयर करूंगी ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी घर में रखे इस तरह के ऑयल और घी के पाउचेस से। बहुत ज़बरदस्त यूज़ बताऊंगी और लेसिस का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और वीडियो में अपनी कुछ सिस्टर्स का नाम शेयर करूंगी जो मुझे कमेंट करती हैं। आप भी उनको वॉच कीजिएगा और उनको सपोर्ट कीजिएगा। एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इस घी के पाउच का यूज बताऊं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको काट के धो लिया था, अच्छी तरीके से साफ कर लिया था। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। और घर में कोई भी बचा हुआ कपड़ा हो ना, बस वो ले लीजिएगा। थोड़ा छोटा ही चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए। लेकिन ये ऑर्गेनाइजर अगर आपको जितना बड़ा बनाना हो ना, आप उतना ही कपड़ा लेइएगा। फिलहाल मैं इतना ही ले रही हूँ, मुझे इतना छोटा ही बनाना है जितना मेरा घी का पाउच है। अगर आप घी का पाउच ना लेना चाहें तो राइस बैग ले लिएगा, आटा बैग ले लिएगा, लेकिन प्लास्टिक में लेइएगा। बस देखें, डबल फोल्ड कर लिया था मैंने कपड़े को और घी का पाउच रख के उसके हिसाब से कटिंग कर ली थी। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इसको। और देखिए, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ था कपड़ा, उसको भी मैं एक्स्ट्रा था, यानी कि हमें पूरा इसके हिसाब से ही कट करना है। बस ये देखें, कट करने के बाद मैंने एक पीस ले लिया। इसका फ्रंट साइड है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे। कोई भी आपके पास पुरानी लेस हो, कोई भी बचा कुचा कोई भी डिजाइन का कपड़ा हो जिसमें लेस लगी हुई हो, उधेड़ कर बस इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ये बची हुई लेसेस थी, होती हैं घर में, सबके पास ही मौजूद होती हैं। अब जिस तरह से चाहें आप इसका डिज़ाइन बना लें। देखिए, मैंने इस तरह से इसको बनाया है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, टाइम मेरे पास इतना था नहीं, तो मैंने इस तरह से इसको कुछ डिज़ाइनिंग कर ली है। आप घर पे और भी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बस ये देखें, दूसरा पीस लिया है और मैंने उल्टा करके इस पे रख दिया है। पहले वो पीस रखना है जिस पर हमने डिज़ाइनिंग की, उसका फ्रंट साइड रखना है। फिर हमें दूसरा कपड़ा लेना है जो हमने कट किया था, उल्टा करके रखना है। देखें, फिर हमें रखना है ये घी का पाउच। आप ऑयल का पाउच भी यूज कर सकते हैं ये ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। बस देखें, इस तरह से रखने के बाद अब मैं सिलाई कर लूंगी। सिलाई में इस तरह से, देखें, इस तरह से करूंगी जिस तरह से मैं बता रही हूँ, और बीच में से यहाँ से छोड़ दूंगी, यहाँ नहीं करूंगी सिलाई। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सिलाई करके लेकर आती हूँ। देखें, मैंने सिलाई कर ली है। और ये देखें, जो किनार निकल रही है ना, जो कोने निकल रहे हैं, हमें सीधा करने से पहले ना इनको कट कर लेना है। आप ये नहीं समझें कि सिलाई करने पे ना ये खराब हो जाता है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और फटेगा भी नहीं। आप इसको धो धो के यूज़ करें, ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। ये देखें, अब क्या करना है, अब इस तरह से सीधा करना है कि जो ये प्लास्टिक का वो जो पाउच है ना, वो बीच में आ जाए। यानी कि कपड़े वगैरह जो है ना, कपड़े के 2 साइड जो हैं जिस पे एक डिज़ाइनिंग है वो ऊपर आ जाए, और एक इस तरह से, बस इस तरह से सीधा कर लीजिएगा। आराम से इजीली हो जाएगा। जब आप सीधा करने लगेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इसके कोने ठीक कर लीजिएगा। अब क्या करना है, अब ये जो पाउच का मुंह खुला हुआ है ना, यहाँ से ये छोटा सा बनाया है, तो इसको भी हम इस तरह से सिलाई लगा के ना तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली थी। आप चाहें तो इसको सुई की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। आराम से सुई से भी तैयार हो जाएगा, इतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो ये मैंने बनाया है अपने टेबल के लिए ऑर्गेनाइज़र, टेबल मैट बोल लें इसको, टेबल ऑर्गेनाइज़र के लिए। तो कितना ज़बरदस्त आइडिया है। अब इसके ऊपर कुछ भी गिर भी जाएगा ना, तो नीचे आपकी टेबल ख़राब नहीं होगी। तो है ना ज़ीरो कॉस्ट आइडिया। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। वो अब मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये भी एक आइडिया है। आप देख के बहुत खुश हो जाएंगे, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा और ज़ीरो कॉस्ट में बन के तैयार होगा। ढेरों बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें। तो ये देखें, इस तरह से ये जो है ना, इसके सारे जो किनारे हैं वो मैं कट कर लूँगी। जहाँ से बीच में से पाउच बंद होता है ना, वो मैं नहीं करूँगी। जहाँ से उन्होंने खुद बंद किया हुआ होता है ना, वहाँ से कट करूँगी, ताकि एक हमें स्मूथ सा ना बस ये पाउच मिल जाए। यानी कि जो भी ये प्लास्टिक है ना, हमें सीधी सीधी सी मिल जाए। तो ये देखें, यहाँ पर भी मैं एक बनारसी लेस मेरे पास पड़ी थी, उसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास भी यकीनन होगी, और ये आप मार्केट से भी ख़रीदने जाएंगे तो मुझे 70 रुपीज़ में मिली थी। और बस मैंने लोकल मार्केट से ली थी, तो मुझे अच्छी खासी ना लेस 70 रुपीज़ में मिल गई थी। बस आप दिमाग चलाइएगा और डिज़ाइन अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैं कुछ इस तरह से लंबाई में रख के ना लेसों को इसके ऊपर सिलाई चला दूँगी। ये भी हाथ से किया जा सकता है, काम ईज़िली हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगी। ये देखें, इस तरह से देखें सिलाइयाँ कर ली हैं। आप भी इसी तरीके से सिलाइयाँ कर लीजिएगा। और इसके चारों तरफ पाइपिंग लगाने के बाद ना, इसको भी आप टेबल मैट बना सकते हैं। ये भी टेबल मैट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये एक आइडिया था जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब लेकिन मैं इसका जो मैंने दूसरा इस्तेमाल करना है ना, वो दूसरा ही है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद ना, मैं इसको जो एजिस है ना, इसके जो आड़े टेढ़े हो रहे हैं, बस वो मैं उसको कट कर लूँगी। और यहाँ से थोड़ी सी प्लास्टिक निकल रही थी साइड में से, वो
भी इसको मैंने कट करके निकाल दिया था। अब देखें, अब मैं इसका किस तरह से यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो पहले इसकी मैं मेजरमेंट आपको बता दूँ। फोल्ड करने के बाद जो इसकी लंबाई ली थी ना, वो मैंने 5.5 इंच ली थी, और जो चौड़ाई इसकी आ रही थी वो आ रही थी 8.5 इंच। अब जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप बेफिक्र होके बनाइएगा, आप खुद हैरत कर जाएंगे कि इस चीज़ से भी इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई जा सकती है। तो ये देखें, जिप ले ली थी मैंने, और जिप इसको फ्रंट साइड से ही रखिएगा जिप को, और इस तरह से रख के जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से सिलाई लगा लें। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, 2 सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि जिप खोलने में ना और बंद करने में मसला ना हो, आराम से खुल बंद हो जाए। अब दूसरा साइड भी हमें लेना है और जिप का फ्रंट साइड ही रखना है। थोड़ा सा खोल लिएगा जिप को इस तरह से जैसे मैंने खोला है, और फिर दूसरा पल्ला लेके, यानी कि इस तरह का जो पार्ट है ना, दूसरा हमारा जो बच गया है, वो भी इसी तरह से रख के बिल्कुल नाप के इक्वल करके हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, कुछ इस तरह से सिलाइयाँ लग जाएंगी, लगने के बाद इस तरह से लगेगा। तो ये देखें, 0 कॉस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत सा पाउच बन के तैयार हो रहा है। तो ये देखें, मैं इस तरह से 1-1 इंच के हिसाब से ना इसको मेजर करके यहाँ से कट लगा लूंगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐसे ही इसको बंद करके एक पाउच तैयार कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसको उल्टा कर लिया है पाउच को। अब मैं यहाँ दोनों साइड पर सिलाई लगाऊंगी। आप ये हाथ से भी लगा सकते हैं, इजीली हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, जिप को पहले अंदर कर लीजिएगा और फिर दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लिएगा। अब ये देखें, एक्स्ट्रा जिप है ना, वो हम कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से कट करने के बाद इसके एजेस है ना, मैं एक छोटा सा कपड़ा लूँगी, और जैसे पाइपिंग लगाते हैं ना, इस तरह से मैं इसको पाइपिंग कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, बस ये फिनिशिंग हो जाती है, मैं इसलिए कर रही हूँ। अब ये जो मैंने किनारे काटे थे ना, इस पे भी मैं एक एक सिलाई लगा लूंगी। ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है और एजेस सारे फिनिश कर लिए थे, इधर नहीं किए, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो आप कर लीजिएगा। बस ये देखें, हमारा एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर यानी कि छोटा सा एक पाउच बन के तैयार है। ये आप अपने बच्चों के इस्तेमाल में ज्योमेट्री बॉक्स के तौर पर भी कर सकते हैं, और अपने घर में ज्वेलरी इसके अंदर स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने पर्स में एज एक ऑर्गेनाइजर, मनी ऑर्गेनाइजर के लिए भी रख सकते हैं। छोटे छोटे कॉइन्स हो गए, पैसे हो गए, इसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे चाहे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। किचन में आपको ज़रूरत हो तो आप किचन में भी बना के इसको रख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइजर है और 0 कॉस्ट में बन के तैयार हुआ है। चलें जी, अब मैं अपनी उन प्यारी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस पे कमेंट करती हैं। उनका नाम है किचन हैक्स विद सैम, किचन हैक्स विद आयशा, मेरे प्लांट्स और डेली लाइफ, दिया इजी आर्ट। तो व्यूअर्स, इन सबको भी आपने सपोर्ट करना है। ये सभी बहुत अच्छी और बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो में आप भी अपना नाम सुनना चाहते हैं तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।